8 गोलियां खाई हैं मैंने, 8। बाप रे। ऐसे तो नहीं ना चलता। देखो अभी नशे में, इतनी दवाइयों के नशे में भी हम आपके साथ चल रहे हैं। आप इस हालत में भी मुझे ना हरा सको तो फिर कब हराओगे? भाई आपको एक पक्का स्कॉलर चाहिए आपको हराने के लिए। आएगा, कोई ना कोई आएगा, कहीं ना कहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि एडम सीकर उधेड़ने वाले बखिया मोमिनों की, और बहुत ही मज़े आने वाले और बहुत ही फनी वीडियो होने वाला है। क्योंकि एडम सीकर थोड़ा बीमार है, तो उन्होंने पेन किलर्स का थोड़ा ओवरडोज ले लिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो थोड़ा वो नशे की हालत में लग रहे हैं, जैसे कुछ नशा वशा किया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा ही फनी होने वाला है, और डेडिकेशन लेवल देख सकते हो आप कि वो अपने काम को लेके कितना सीरियस है, कि बीमारी की हालत में भी वो सब करने आए। तो उनको हैट्स ऑफ। और बस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। बंदा प्राइवेट चैट में कश्मीर को जबरदस्ती आजाद करवा रहा है, उसे भी ले लो यार तुम। क्या वो नाम है? क्या क्या आजाद करवा रहा है। यार ये क्या चैट भी बोलती है गंदा है। पब्लिक? एडम भाई यो ब्रो। अरे यार यो बहुत खराब हो गया काम यार। ये भाई चैट बहुत में ठंडे गंदा लग है। रहे हो तुम आज। बहुत बीमार हूँ यार, ज़ैदफिकेशन है। अबे वो डंगर, स्ट्रीम में आके बात करना। मैंने कहा गालियां निकाली हैं? अभी तो शुक्र कर मैं गालियां नहीं निकाल रहा, मैं निकालना शुरू हुआ तो भाई तेरी वहां पे सड़ेगी कि तेरी सोच है। तो स्ट्रीम में आना, पता लगे तेरे कंचों में दम कितना है। मुन्ना भाई क्या हाल है यार? वो जो लड़की हमें गालियां दे रही थी उस दिन, और हमारा भाई मालूम हमारा पड़ गया, केला मैंने देखा केला भाई। काटना चाह रही थी, उसने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ भाई मालूम पड़ा मेरे को, मैं देखा कल ही मालूम पड़ा। कल फिर वीडियो देखा जाके मैंने उसकी। चलो समझ में तो आया, आदमी की दिमाग की बत्ती तो जल गई भाई। इमेजिन करो इस वक्त मैंने रात को 12 बजे पहली पहली तो नहीं, एक पेन किलर खाई। सुबह 4 बजे दूसरी पेन किलर खाई। सुबह 8:30 बजे तीसरी पेन किलर खाई। मैंने 1 बजे के 2 बजे के दरमियान चौथी पेन किलर, बटावर गिनती भी भूल गई। मैं हर 3.5-4 घंटे के बाद एक पेन किलर खा रहा हूँ। इतनी तकलीफ है मुझे इस वक्त। और भाई मैं थोड़ा आराम कर लो एंटीबायोटिक तुम अभी थोड़ा। 500 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक मैं दिन में 3 गोलियां खा रहा हूँ इस वक्त। ये सिचुएशन है मेरी इस वक्त, और मैं फिर भी तुम लोगों को चीजें दिखा रहा हूँ। भाई लोगों क्यों नहीं निकलते इस स्टुपिडिटी में से यार? क्यों नहीं निकलते यार? निकलो। क्या हमाकत है यार, क्यों उसको नबी बना के बैठे हुए हो यार? इस किस्म के शख्स को नबी कैसे बना के बैठ सकते हो यार तुम? बोला मेरे से नहीं जा रहा, नशे में इतना हूँ, सोया जा नहीं रहा। नशे में हूं मैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही तकलीफ की वजह से। पेन किलर काम नहीं कर रही मेरे में। अब वो जो एंटीबायोटिक है वो अपना काम करेगी कोई 48 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटों के बाद। तो वो एंटीबायोटिक के काम से पहले पहले मुझे पेन किलर पे जिंदगी गुजारनी है। तो भाई तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे यार? निकलो इस हमाकत में से यार, निकलो। जी हाँ, सी डॉक्टर को मैंने दिखाया। कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर को दिखाया। हाँ जी सर, दिखाया, उसने दिया। उसने कहा यार टाइम लगेगा, अभी इन्फेक्शन है, बढ़ी हुई है, तुमने लेट आए हो मेरे पास, सूजा हुआ है मेरा सारा कुछ वो। तो क्या कर सकते हैं यार? अच्छा इन्फेक्शन है, जरा फैल गया। अ, ये एक भाई कह रहे फेस जेबा ने सुपर चैट भेजा है। ये वही यार दीदी है जो मार्डर सारे सुपर काटने चैट का दिखा बोल दो, रही थी? काफी सुपर चैट मिस किए हैं आपने, दिखा दो यार। जी। एमबीएससी कह रहे हैं एडम ब्रा पा टेक रेस्ट गेट वेल सून। ओके एमबीएस जी, शुक्रिया। राकेश थैंक टोंडे जी ने कहा है गेट वेल सून एडम भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। जेबा अरे नाज, फिर अच्छा देवनाथ जी, आपको बिल्कुल सॉरी करने की जरूरत नहीं है।
आप मेरी दीदी हैं, बहना है, प्यारी बहना है। मैंने जो कुछ आपको बोला उस वक्त सिर्फ समझाने के लिए बोला। मैंने जो कुछ आपको बोला उस वक्त काफी गलत बोला, लेकिन वो आपको समझाने के लिए बोला था। मैं अपने उस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो मैंने आपसे बातचीत की उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैजू के साथ भी एक जमाने में मैंने इसी तरह से बोला था। आज देखें फैजू जो है वो अपनी स्ट्रीम चला रहा है। फैजू ने भी मुझे अच्छी अच्छी गालियां निकाली थी और मैंने फैजू को भी अच्छी से अच्छी चीजें दिखाई थी जिसको सुन के पढ़ के वो मुझे गालियां निकालता था। और मुझे पता है कि मैंने आपको बड़ा गंदा गंदी चीजें दिखाई, लेकिन ये इस्लाम है। मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप इस जहन्नुम नुमा चीज से बाहर आ गई। मेरा जो टाइम था वो अच्छा स्पेंड हुआ। इवन दो कि आप हमारे चैनल पे आके इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन आपने इस्लाम छोड़ा है, मैंने देख लिया है। कल मैं लाइव स्ट्रीम में वो दोनों पोर्शंस डिफरेंट कटिंग्स के साथ अपनी स्ट्रीम पे चलाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो वेरी मच। और आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरी तरफ से भी जेबा दीदी लव यू। बहुत अच्छा जहन है आपका और बहुत ओपन थॉट है आप। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री माइंड जी ने कहा है, वाह क्या डेडिकेशन है एडम भाई। खुद परेशान है लेकिन इस्लाम को परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। क्या कहोगे लाला जी? कुछ नहीं। वो देखो, एक वो पेपा साहब हैं, पेपा समथिंग, क्या नाम है इनका, पेपर समथिंग, कह रहे हैं कि मैं 3 पैक डाउन हूँ। अबे पेपा, अबे वो कमीने, जितनी एंटीबायोटिक और पेन किलर मैंने खाई हुई है ना, अगर साले तू खा के स्ट्रीम में आके डिबेट तो क्या 4 रेफरेंस भी दिखा देगा ना, तो मान जाऊंगा तुझे। तू मुझे कह रहा है पैक डाउन हूँ। जितनी एंटीबायोटिक मैंने खाई हुई है ना, और जितना मैंने पेन किलर खाई हुई है, तू बहन, अबे क्या गाली निकलने लगी थी मुंह से। तू इतनी खाने के बाद 2 सेंटेंस भी सही तरीके से बोल देना, और तूने 36 घंटे सोना नहीं है, दर्द हो रही हो तेरी जिस्म में, और तू 36 घंटे सोए नहीं, और फिर भी स्ट्रीम में आके रेफरेंस रख के डिबेट कर ले, फिर मुझे बोली साले कि 3 पैक डाउन हूं या कौन सा पैक डाउन हूं मैं, कमीने। गौरी गौरी जी कह रहे हैं, एडम भाई गेट वेल सून। थैंक जी यू बहुत गौरी बहुत जी, शुक्रिया बहुत गौरी जी। धन्यवाद। लाला जी जल्दी आएंगे, जितने गेट लोग वेल सुन सून रहे बताइए। हैं, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें अपने। प्रार्थना हिंदी का वर्ड, क्या बात है। मुझे हिंदी आना शुरू हो गई है आहिस्ते आहिस्ते। अपने वो मैं खुदा का लफ्ज ढूंढ रहा हूँ, हिंदी में क्या कहते हैं खुदा को, यार बोलो यार कोई। परमेश्वर, ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर। परमेश्वर। हाँ, अपने ईश्वर से परमा करें। प्रार्थना। हाँ, कि मैं जल्द से जल्द सही हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई लव माई इंडिया। बेटे की बीबी से शादी कर ली, उस बेटे को दुख दुख का क्या? उस बेटे के दुख का क्या? बेटे ने खुद दिया था, पता नहीं है आपको वैसे। आई लव माई चले। इंडिया सुनो, हम्म, तुम कलमा शहादत पढ़ लो, उसके बाद एक यतीम खाने में जाओ। यतीम खाने को इंडिया में यतीम खाना ही कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, तो अनाथ अनाथ आश्रम, आश्रम। अनाथ अनाथ आश्रम। आश्रम। उसके बाद तुम एक अनाथ आश्रम में जाओ। 5 साल, 6 साल, 3 साल की पप्पू तरीन बच्ची देखो, लेकिन तुम्हें उसके लिए इंतहाई बगैरत, हरामी और कुत्ता होना पड़ेगा ये काम करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, पहले तुम कलमा पढ़ो और अपने दिल से हर किस्म की अच्छाई को निकाल दो। फिर 1 नंबर के हरामी कुत्ते कमीने हो जाओ। उसके बाद अनाथ आश्रम जाओ और वहां पे देखो कोई पप्पू तरीन छोटी बच्ची
जो तुम्हें लगे कि जिसकी स्किन भी तेरा चिट्टी गोरी हो, पप्पू हो, उसको अडॉप्ट कर लो और एडॉप्शन पेपर पे साइन कर लो मुसलमान होते हुए। उसके बाद उसको खिलाओ पिलाओ और उसको बड़ा करो, ठीक है। जब उसकी फ्रंट हेडलाइट्स तुम्हें अच्छी लगना शुरू हो जाए और वो अक्ल में आ जाए, किस में आ जाए? अक्ल में आ जाए, उसकी थोड़ी अक्ल हो जाए, उस वक्त उसको शादी का पैगाम दो कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। कुरान की चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 6 के मुताबिक तुम उससे शादी कर सकते हो। देखो कितना अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह से अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन इस सारे जी। काम के लिए तुम्हें इंतहाई लेवल पे बेगैरत और हरामी होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर 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 इतना गुर्दा है, गुर्दा इतना मजबूत है तो कर लो। गुर्दा नहीं सर, कॉन्शियंस। कॉन्शियंस आपकी इंतहाई हरामी होनी चाहिए ये काम करने के लिए। मतलब अकल में सुअर का बाल आ जाना चाहिए। नहीं से सुअर काफी अच्छे होते हैं इससे। सुअर का बाल बोला। ये अदरक, काली रोहान मिर्ची, सिंह, हनी मुझे का काढ़ा जिंदाबाद। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ तो आप मेरे साथ बैठे होते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में कम से कम मैं 1.5 लीटर कोका कोला पी जाता हूँ। अच्छा, ये हमको तो पता ही नहीं था। ये देखो रोहान सिंह, मुझे लगता है मेरे साथ बैठे होते हैं, ये तो प्रॉफिट है पूरे के पूरे। क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम में बैठता हूँ, बैठने से पहले मैं बर्फ और 1.5 लीटर की कोका कोला अपने साथ रखता हूँ। बाय द एंड ऑफ द लाइव स्ट्रीम 1.5 लीटर कोका कोला खत्म हो जाती है। अरे तो लाला जी, फिर आपका गला क्यों नहीं खराब होता? अबे गला क्यों खराब होना है, उसके लिए दवाई पीता मैं बाद में, इतना चीखने चिल्लाने की वजह से। नहीं, लाला जी आप देखें, कोई बंदा इतना बोलने के बाद ठंडा ठंडा कोक पिए, तो बोलने यार के बाद गला नहीं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? बोलने के दौरान भाई कैलोरीज चाहिए इतना बोलने के। 9 घंटे की लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं। ये तो मैं कहता हूँ, कैलोरीज अगर आपको चाहिए, आप मट्ठा पिया करें। क्या मट्ठा पिया करूँ? समझते हो? वो क्या होता है? मट्ठा, मट्ठा। क्या? जो फटा दही फटा बटर जैसा मिल्क, दूध। होता है, बटर मिल्क मट्ठा। भाई, बटर मिल्क। वो क्या होता है? बटर मिल्क भाई, बटर मिल्क। वो क्या होता है? लस्सी बनाते हैं ना, लस्सी। अच्छा लस्सी, तो फिर सो जाऊंगा लस, भैंस, लाइव स्ट्रीम करते लस्सी करते सो नहीं जाऊंगा। नहीं भाई, लस्सी लस्सी नहीं का एक मुन्ना भाई, लाइटर क्या कह रहे हो? वो लाइटर लस्सी नहीं लाइटर होती। वर्जन आता है, बटर मिल्क। वो जो जो घी बनाते हैं, घी आपको पता है, घी बनाने के लिए पहले उसमें से मक्खन निकालते हैं, फिर बाद में मट्ठा बचता है। चले छोड़े यार। आगे चलो भाई, वरना यही दूध निकालते रह जाओगे। भाई एडम भाई यार, तुम यार गूगल पे सर्च करो ना बटर मिल्क यार। ओके। अर्ली मॉर्निंग कच्चा लहसुन चबा चबा के खा लो। कच्चा लहसुन, अरे भाई बंदे की जान लेगा क्या कच्चा लहसुन? मारेगा ये साला, मुझे कब मारेगा ये। आई लव माई इंडिया जी लिखते हैं, सनातनी हिंदू हूँ मैं भाई, ये सब हम लोगों में नहीं होता। एडम भाई आप जल्द ही ठीक हो जाओ, मैं भगवान से आपके लिए दुआ करता हूँ। भगवान से दुआ क्यों कर रहे हो? वो करो, आमीन। प्रार्थना हेलो, प्रार्थना यार। दुआ प्रार्थना एक चीज होती है भाई, करने दो भाई, करो यार, करो यार, थैंक यू। अरे तो इनके जैसे अल्लाह मियाँ को अरबी आती है, बाकी जबान नहीं आती, तो भगवान को भी तो हिंदी आती होगी। नहीं सारी नहीं आती है, दुआ नहीं। ये टेंशन नहीं लो आप, टेंशन नहीं लो, भगवान बाकी को सब आता है, टेंशन नहीं लेना। बाकी मजहब वालों को लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक बंदा प्राइवेट चैट में कश्मीर को जबरदस्ती आजाद करवा रहा है, उसे भी ले लो यार तुम। क्या देखो नाम है? क्या क्या आजाद करवा रहा है। डिबंकर। 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 चले लेने लगा डिबंकर को, वो चला गया। भाग गया सारा, 1 मिनट में भाग हाँ। गया। ओके, तो कश्मीर आजाद होने लगा बेंच। यार अच्छा ये पहले आप ये बताइए कि आपका हेल्थ कंडीशन क्या है? सर बहुत इस वक्त सही नहीं है सर। तो सर अगर आपका हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो आपको सबसे पहले आराम करना चाहिए।
सर आराम कर नहीं सकता, मैं लेटता हूँ तो मुझे दर्द होता है। अरे अब ऐसे नहीं होगा ना सर, फिर वो चीज अगर, अच्छा आप पहले आप बता सकते हैं क्या कि आपको क्या हुआ है, कोविड हुआ है या फिर सर मुझे किस तरह इन्फेक्शन की? हुआ हुआ है माउथ के अंदर, ओहो। जॉ बोन के अंदर इन्फेक्शन है इस वक्त मुझे। प्रोबेबली डॉक्टर कह रहे हैं शायद रूट कैनाल कराना पड़ेगा। जी सर हुक्म करें। तो तो मेरा सर आप जॉ सो जो है ना जाएंगे तो इस ज्यादा। वक्त, नहीं मैं सोता हूँ तो दर्द होता है ना, जिस भी रुख में लेटूं वो दर्द होता है वो, क्योंकि इन्फेक्शन है, पल्प पस जिसे कहते हैं ना, पस भरा हुआ है बोन के अंदर। तो वो बोन के अंदर जैसे ही पस है, लेटूंगा सर सीधा रखूंगा तो वो जो पस है ना वो प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से दर्द होता है, पेन होता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ठीक है, आपको जिस भी कंडीशन में, या फिर आप बैठे बैठे सोना चाहते हो तो वैसे सो लीजिए, लेकिन आप अपने आप को पहले रेस्ट दीजिए। सर रेस्ट देने से एक क्या होगा काम कि करें, आप एक काम जल्दी करें, रिकवर कर जाएंगे। एक काम करें, आप अपने जिस्म में अपने फेस के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दें अंदरूनी जगह पे, और देखें उसके बाद नींद आती है कि नहीं आती। मैं इस नहीं वक्त नींद आएगी। मैं इस ठीक है, वक्त तकरीबन 36 घंटों से सोया नहीं हूँ। उससे तो फिर आपको और ज्यादा दिक्कत होगा ना सर, आपका तो क्या मेंटल करूं कंडीशन ना, भी नहीं डिटोरिएट होगा। नहीं हो रहा ना, नहीं सोया जा रहा ना, क्या करूं। ना सोया जा रहा है ना जागा जा रहा है, मैं क्या करूं। आप अपनी बात रखें, हुज्जत प्रेजेंट करें। नहीं नहीं, मैं बस आपसे ही आपका ये हेल्थ कंडीशन ही जानना चाह था कि आपको आखिर हुआ क्या है, और आप इतने पेन में हैं फिर भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे मतलब एक पर्सनल ओपिनियन की वजह से। ठीक है, आप लोग कीजिए। बहुत ओके मेहरबानी। सर। ऊपर चैट है, मैं पढ़ देता हूँ लाला जी की हेल्थ से रिलेटेड। कुछ लोग, नवीन चंद्रा जी कह रहे हैं दूध प्लस हल्दी टर्मरिक से आपको जल्द आराम मिलेगा। अबे इतनी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, टर्मरिक क्या करेगा। चलिए उनका नवीन जी आपने ये थोड़ा सा मशवरा दिया, बहुत अच्छा मशवरा है, घरेलू नुस्खा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवा जी कहती हैं एडम सर प्लीज टेक ए रेस्ट, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। जी सर धन्यवाद सर। जी। शोल WWCD जी कहते हैं एडम भाई तुम्हारी फैन गर्ल सोने की वार्निंग दे रही है। देखे लाला जी, सर नींद पकड़ में हर नहीं आ तरफ रही, से क्या करूं। वार्निंग आ रही है आपको। मैं नींद पकड़ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं इसमें। क्या करूं। कल की पूरी रात में मैडम सोया भाई, नहीं। अगर कोई आपके सर पे डंडा मार दे तो बेहोश तो हो ही जाओगे। नहीं वो बेहोश भी नहीं होंगे, इस वक्त ऑलरेडी इतनी दर्द हो रही है कि सर की दर्द जो है ना वो फील ही नहीं होगी। अच्छा ओह माय अच्छा। गॉड। अरे बाप रे। जी। हबीब ए इमाम जी कहते हैं ये जन्नत के नज़ारे हैं, सीधा लाइव स्ट्रीम। अच्छा, ये जो अभी सूफी डांस था उसके ऊपर कह रहे हैं। चले आगे देखते हैं, आगे हैं हमारे जय टेम्पलेट साहब। पब्लिक में ना बताओ, $2 का कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक लाला जी आपके लिए है ये मशवरा। थैंक यू सर। देखिए लाला जी, आपके लिए तो घर भी बना दिया हमने हिंदुस्तान में। माशाल्लाह सर। जी। वो एक भाई कह रहे हैं, आप वटेवर लाला जी भाई कह जब रहे हैं, भी तशरीफ लाएं। स्लीपिंग पिल ले लो यार। हाँ मैं सोच रहा हूँ स्लीपिंग पिल लूँ, मैंने आज तक स्लीपिंग पिल नहीं ली। मैं हार्डली 4 घंटे सोता हूँ, वो भी नहीं अब सोया जा रहा। सिर्फ 4 घंटे? सर 4 से 5 घंटे सोता हूँ, इससे ज्यादा मैं सो ही नहीं सकता। अरे लाला जी कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। यार चार मेरे घंटे कौन सोता है? सर चार मेरे घंटे तो मुझे नींद आने में लग जाते हैं। सर मेरे ब्रेन सेल जो है ना वो ऐसे ही काम करते हैं, इससे कम, इससे ज्यादा मैं सो ही नहीं सकता। यार बंदे को कम से कम 9 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, सर अच्छी सोना, हेल्थ के लिए। सोना जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव काम है। दुनिया का इससे ज्यादा अच्छा, अनप्रोडक्टिव काम ही कोई नहीं है, सोना। आप जब सोगे आपका टाइम खत्म हो गया, 24 घंटे हैं आपके पास लाइफ में, उसमें आप 4 घंटे दे दो, चलो 20 घंटे तो जिंदा रहो ना, बाकी 4 घंटे के लिए बस दैट्स इट, काफी है, एनर्जी बहाल हो जाती है। लाला जी फिर भी मैं कहूँगा आप थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएं यार, कम से कम 8 घंटे तो होने चाहिए, अभी तो 4 मिनिमम भी नहीं 8। पूरे हो रहे यार, अभी तो 4 भी नहीं पूरे हो रहे, क्या करूं यार। यही तो नहीं, प्रॉब्लम है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं अगर एक दिन ना सोऊं, फर्ज करे मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, मैं चल भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो जाती है। भाई अभी तो इतना नशा है मेरी दवाइयों में कि फिर भी नींद नहीं आ रही, क्या करूं। लाला जी क्या कहूँ मैं, कहीं मोमिन खुशियाँ ना मनाने लगे। मनाने दे सर, कोई बात नहीं, उनके अल्लाह ने भी कहीं पे कुरान में नहीं कहा कि अल्लाह को
बीमारी नहीं होती, अल्लाह भी बीमार हो सकता है। जय टेम्पलेट जी कह रहे हैं $10 का कंट्रीब्यूट किया। एडम टेक केयर, नमाज पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। आतरचोद। अरे नमाज हाँ, से सब कुछ ठीक एडम होना था, भाई, कभी कभी मुसलमान बीमार ही ना होता। एडम भाई, वो एक चैनल है कुरान से रूहानी इलाज, हम्म। हम्म, वो बंदा एड्स तक को दुआओं से ठीक करवा सकता है, उसको देख लेना एक बार चैनल चल को। यार वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, वो ओपन लाइव स्ट्रीम करते हैं, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे सर। साहिल अपना गालिब भाई आप और मैं दोनों मिलके चलते हैं वहां पे। वो ओपन लाइव स्ट्रीम नहीं करता ना, प्रोग्राम करता है वैसे। अबे दूर फिटे मुंह उस पे यार, ओपन लाइव स्ट्रीम करे तो पता लगे ना, मजा तो तब आएगा ना, हम दोनों मिलके चलते हैं वहां पे। मैं तो ढूंढता वैसे को, कोई बंदा गलती से क्वेश्चन आंसर सेशन रख ले बस। एमजीत जी कह रहे हैं एडम भाई सही बताओ यार, मैं वी आर सो कंसर्न्ड। सर इससे ज्यादा सही क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिए, अब क्या करूं। बताने एक्सरे को दूं रह आप क्या गया। लोगों को, अब क्या एक्सरे दूं, एमआरआई स्कैन दूं अपना, क्या दूं कि तुम लोगों को पता लगे आई एम वेरी वेरी सिक। जी चले आगे देखते हैं। जय टेम्पलेट जी फिर कह रहे हैं एडम ना सच में ना पढ़ने लग जाना, मजाक कर दिया था। बिल्कुल सही कहा, शुक्र है आपने बचा दिया, वैसे मैंने हबीब आपकी ए पुरानी बात इमाम मानी साहब भी नहीं कहते थी। हैं पुट एन आइस पैक सो दैट द इन्फेक्शन एरिया बिकम्स, ये क्या लिखा नम है, नम। नम, हम्म, काफी आराम मिलेगा। आइस जी पैक सर, मतलब जो ठंडा ठंडा कूल जी कूल सर, एक वाली जो। दवाई होती है जो आप उस एरिया पे लगा देते हैं, उस दवाई से वो नम हो जाता है, लेकिन सर कुछ काम नहीं कर रहा है इस वक्त, जब तक एंटीबायोटिक अपना काम नहीं करेगी और वो उसको खुद अंदर से रिलैक्स नहीं करेगी, तब तक सही नहीं हो सकता है। मैं सब कुछ कर देता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। जाकिर नायक से बातचीत। जाकिर नाइक की सर क्या गालियां सुनाएंगे इस वक्त स्ट्रीम में, खवातीन अरे देख भाई, रही हैं आखिर। वो बोलता है ना, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। मेडिकल डॉक्टर की। मिर्जा गालिब क्यों गालियां निकलवाना चाहते हैं आजकल, ऑलरेडी मैं कंट्रोल नहीं कर सक रहा अपने पंजाबी लहजे को, तो रिलैक्स रखें आप। हितेश देसाई जी 179 रुपीज का कंट्रीब्यूट किया है। 4 घंटे से कम मोदी जी सोते हैं। और एक एडम जी, नहीं मैं मैं शौक हो गया यार कि लाला जी 4 घंटे सोते हैं यार, ये कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, कोई नहीं मैं मजाक की बात है सिर्फ 4 घंटे। चार चार घंटे से कम घंटे में मैं कहता हूँ मुझे मुझे एक झपका लेने में 4 घंटे लग जाते हैं, नहीं, मैं 4 घंटे से कम क्योंकि नहीं 2 घंटे सोता। तो मोबाइल चलाता रहता हूँ, मैं 1 घंटे चार सोचता रहता हूँ, तीसरे घंटे में नींद आती है। मैं 4 घंटे से कम नहीं सोता, 4 घंटे तक सोता हूँ। कम है लाला जी, बहुत कम है यार, तो बहुत कम। बहुत है, बहुत है। लाइफ में 3 चीजें जो है ना, 3 चीजें, वो टाइम वेस्ट हम्म, है। उनमें से एक है जैसे खाना, जितनी देर आप खाना खा रहे हो वो टाइम वेस्ट है। इसीलिए मैं खाना लाइव स्ट्रीम के अंदर खाता हूँ, कि काम करते करते खाना खा लूं। मैं खाने के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालता, क्योंकि मेरे नजदीक खाना खाना सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। खाने के दौरान में आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अदरवाइज खाना खाना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। फूड आपकी मैं बॉडी भी को सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपकी बॉडी में कैलोरीज आ जाएं और आपकी बॉडी चलती रहे, इस मैं वजह भी से पता है। फूड खाना। हाँ एडम भाई, खाना खाते वक्त, राह चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त सोचता रहता हूँ कि अगला आर्गुमेंट क्या देना स्ट्रीम में। एग्जैक्टली तो खाना खाना एक इंतहाई सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा टाइम नहीं, वेस्ट जो है वो है सोना। जितने घंटे आप सोए, वो घंटे आपकी जिंदगी से निकल गए, वो है ही नहीं आपके पास, दे आर गॉन, वो आपकी जिंदगी से गायब हो गए, दे आर गॉन, दे आर डन, दे आर डन, दे डू नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज नहीं तो जितना टाइम आप सोते हो ना, उससे ज्यादा हम लोग जाम में काट देते हैं, ट्रैफिक जाम में। हाँ, अब तीसरी बात मैं वही करने लगा था, तीसरी बात है ड्राइव। अगर आपने किसी जगह पहुंचना है तो जो ड्राइव टाइम है ना, वो आपका वेस्ट है। अगर मेरे पास
किसी जमाने में इतने पैसे आ जाएं कि मैं हेलीकॉप्टर अपना रख लूं, तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा ताकि मैं किसी भी जगह पहुंचना है हेलीकॉप्टर में फटाफट पहुंच जाऊं। क्योंकि ड्राइव टाइम जो है ना सबसे बड़ी जिंदगी का वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये जिंदगी की वेस्ट है। मैं यूजुअली अपनी शॉपिंग खुद नहीं करता कपड़ों की, लेकिन जब मेरे को करनी होती है मैं जाता हूँ एक दुकान में, सीधा गया दुकान में घुसा, मुझे पता है मैंने गर्मियों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, मैं गया उसी दुकान में, सेम एक सिंगल दुकान, टक 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 टी शर्टें खरीदी, टक 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 पैंटें शर्टें डाली, खत्म। इन एंड आउट, लेस देन 1 आवर, इन एंड आउट, खत्म, गेम ओवर। मेरी गर्मियों की शॉपिंग हो गई है। सर्दियों की शॉपिंग हमारे होनी है, जाऊंगा एक ही दुकान में, इन एंड आउट, विद इन लेस देन एन आवर, खत्म, गेम ओवर, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ आई लिव, या दैट्स मैं हाउ आई लिव। हमारे मैं एक हमारे टी यहाँ शर्ट क्या भी होता लेता है, हूँ ना तो गालिब भाई 4 बार उसे चेंज करवाने जाता हूँ। जब तक वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी तब तक मैं उसे चेंज करवाते रहता हूँ और मुझे बिल्कुल नफरत करार करके है लेता हूँ कि कि वापस लेनी पड़ेगी तुझे। मुझे नफरत है कि मुझे चेंज कराने जाना पड़े। मैं शर्ट को डस्टबिन में फेंक दूंगा, चेंज कराने नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ की औरतें एडम भाई 5-6 दुकान को पूरी तरह से उजाड़ देंगी, ठीक है, छठे वाले से रेट भाव करेंगी और 7वें से खरीदेंगी। इसी वजह से मैं जब अपनी माँ के साथ जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं, मैं माँ को ड्रॉप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जब आप फारिग हो जाएं मुझे कॉल करना, मैं आके पिक कर लूंगा। मैं नहीं जा सकता, मेरी हौसला ही नहीं है, मेरा हौसला ही नहीं है 500 दुकानों में विंडो शॉपिंग करना और उसके बाद जाके कोई एक चीज लेना, मेरा हौसला ही नहीं है। मैं माँ को ड्रॉप कर अच्छा, दूंगा अपनी बहन के साथ या भाई के साथ, व्हाट्सएवर जो भी आप कह ले, और मैं वापस आ जाऊंगा 4 6 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, वट एवर। उसके बाद मुझे कॉल आएगी, आओ पिकअप कर लो, मैं आऊंगा पिकअप करके ले जाऊंगा घर। बस दैट्स इट। मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है, आई कांट डू दैट। मेरे में हौसला ही नहीं है। मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। मेरा ब्लड जी प्रेशर जो है ना वो आसमान को छूना शुरू कर देता है। भैया आपने कुछ लेना है, आपको पता होना चाहिए आपने क्या लेना है, जाओ खरीदो, घर आ जाओ, वेस्ट ऑफ टाइम। यार एक तो एडम भाई औरतें इतनी बेरहमी से रेट कम कराती हैं, डर लगता है दुकानदार मारने न लग जाए। हाँ, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, दुकान जिस पे लिखा होगा कि हमारा रेट फिक्स्ड है, उस पे भी बार्गेन करेंगे। वो कह रहा है भाई भी रेट फिक्स्ड है, फिर भी बार्गेन करेंगे। मनिंदर ठाकुर जी कहते हैं गालिब की आवाज से मुर्दा भी जिंदा हो जाए। आय हाय हाय, गोशे पाक जैसे कमाल और मोजजाती करामात कर सकते हैं गालिब भाई। गालिब भाई लेकिन मेरे कुछ ऊपर लोग, एक सूर फूंक दे, मैं जरा सही हो जाऊं। अरे लेकिन मेरे मुझे टेंशन होगी इस कमेंट से यार, लोग बोलते हैं खुद गालिब मुर्दे की तरह बोलता है। गौरी जी कहते हैं भाई एंटीबायोटिक से दुआ है आपकी जल्दी ठीक करे। जी बहुत आमीन, बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर। और ये क्या है, मोह अहमद सर जी थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज और योगा कर लीजिए। योगा सर लाला जी वैसे मरवाएंगे। किया आपने कभी योगा वगैरह किया आपने? नहीं सर। अच्छा चलो, वैसे मैंने भी नहीं किया। मैं बाबा रामदेव को देखता जरूर हूँ लेकिन कभी कर नहीं पाया। नहीं सर, वो मैंने एक दफा देखा जिंदगी था, जी उन्होंने कहते हैं उन्होंने योगा करते करते पेट के साथ इतना खिलवाड़ किया कि मैंने कहा यार ये काम मैं नहीं कर सकता। कोई पेट को उन्होंने खड़े खड़े कोई चक्कर व्यू बनाया था पेट का, अंदर हाँ। बार इस तरीके से किया। मैंने एक दफा करने की कोशिश की थी अंदर बार, वो हुआ नहीं मेरे से। मैं कहा बड़े पांडे में, मैंने नहीं करना योगा। जिंदगी जी कह रहे हैं कि किसी मौलवी की पप्पी ले लो, दर्द में आराम मिलेगा। दूर भाई फटे ये मुंह क्या तेरे पे मजे ले यार। रहे हो यार, लाला जी की इलनेस के इस कदर मजे ले रहे हो। यार आपने मेरे को क्या समझा यार, ये बंदे को ब्लॉक कर दे, तू ब्लॉक कर दे, ब्लॉक। पप्पी छी। जय टेम्पलेट जी कह रहे हैं $5 का कंट्रीब्यूट किया है। लोल एडम, आई एग्री, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। यार एक सेकंड, लोल ना पढ़ा करें, LOL पढ़ा करें प्लीज। ओ अच्छा, LOL। इस्लाम से रिलेटेड कुछ भी करना। हाँ, ठीक है। कैसे हो दोस्तों? अरे ये फ्री थिंकर कहाँ से पैदा हो गया?
हाँ एडम भाई कैसे हो यार? तबीयत खराब सुन के अभी आज लेट हो गया, तो सोचा बड़ी थोड़ा बातचीत तबीयत कर लेते। खराब है यार। तूने तूने प्रार्थना की अल्लाह से? जरूर भाई जरूर। और तो आपका सेहत अच्छा रहे, अभी भी मैं कहता हूँ अल्लाह से सेहत अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन आपने जो 2-3 बात कहा, ऐसा रहोगे तो फिर खराब हो जाएगा। टाइम में खाना खाया करो, खाना इंसान के लिए जरूरी है जीने के लिए, ठीक है? वो खाना मतलब टाइम में। खाता हूँ ना, जीने के लिए हाँ खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। हाँ, वही जीने के लिए खाना पड़ता है टाइम में। अगर टाइम में खाओगे तो हर काम में मन लगेगा। और सोना भी हाँ जरूरी है ना, भाई, कैसे भी जीने तो के लिए 7-8 घंटा खाता सोना हूँ, चाहिए। खाने के लिए नहीं जीता हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल खाता हूँ। बिल्कुल। और मैं टुन हुआ हूँ इस वक्त दवाइयाँ खा खा के। मुंह में भी दर्द हाँ हो रही है बेहतरीन किस्म की। वही जीने के लिए खाना तो जरूरी है। और स्ट्रीम वगैरह करते हैं तो भी खाना खाते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। और सब मतलब देखो, खाना तो मतलब शांति में खाना चाहिए। चाहे तो 15 मिनट टाइम ले लिया करो, आराम से खाना खाओ। अगर आप ठीक से खाना खाओगे तो शांति आती नहीं, क्या करूँ? ऐसे। हेलो हेलो। ये कौन सी बहन आई है? एक्स मुस्लिम। अरे वेलकम। थैंक यू। कैसे हो भाई आप सब लोग? मैं तो बहुत बुरा हूँ इस वक्त। सुन रही हूँ मैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप गालियाँ नहीं दिया करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार। क्योंकि मैं सुनती हूँ इसलिए ताकि मेरी नॉलेज बढ़े, बट एज एन गर्ल कंटिन्यूसली गालियाँ सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार मुझे इस मैंने वजह से छोड़ना पड़ता है कि ये वाली डिबेट में बहुत ज्यादा गाली हो गई। मैंने कौन सी तो वो गाली मैं छोड़ निकाली है रही। जो इस्लामिक अभी स्क्रिप्चर्स मैं में जितनी लिखा देर हुआ है? में बैठी हूँ, नहीं नहीं, जितनी देर से मैं बैठी हूँ इतनी देर में कितनी सारी दी। तो वो मैं बोल रही हूँ, बस वो एक वे ऑफ टॉकिंग है जो आप थोड़ा सा पोलाइट करें, गाली नहीं दें। बहुत सारे लोग होते हैं इंतहाई। ऐसे जो पहले से गाली देते हैं, उनके लिए ठीक है, बट नॉर्मली आप माँ बहन की तो नहीं निकाले। क्योंकि आप जैसे बात करते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे अपना कि मम्मी को लेकर जाते हैं, बहन को लेकर जाते हैं, तो फिर आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली है आपके साथ, तो फिर उस चीज का ना अच्छा इस्लाम नहीं लगता। में क्योंकि बहन है ही नहीं, मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रही भाई, आई एम तो एक्स हम मुस्लिम। बात ही इस्लाम की कर रहे हैं ना। मुझे इस्लाम से कोई अगर लेना देना है ही नहीं। इस्लाम में, दीदी बात सुने, बट गाली अगर किसको जा इस्लाम रही है भाई? में अगर इस्लाम में आप अपनी बेटी के साथ शादी कर सकते हैं तो बाकी बातें तो रह गई ना। गाली किसको जा रही है? आपने मुझे अभी बहन बोला, थोड़ी देर पहले बहन की गाली दी, तो गाली तो मुझे लगी ना। नहीं, आपको लगी ना, यही तो प्रॉब्लम मुझे है। ही लगी। आपने पर्सनल ले लिया। नहीं छोड़ देखिए दे, कोई बात नहीं। मैं मैं तो जिसको बहन बोलता हूँ वो मेरी बहन। इस्लाम कहता है जिसको बहन बोला सुबह को बहन, रात को चारपाई। मैं क्या कर सकता हूँ? आई इस्लाम अग्री, कहता बट है इस्लाम कहता है कि मुंह बोली बहन बहन है ही नहीं। मैं बोलता हूँ जिसको मुंह से एक दफा बहन बोल दिया वो मेरी बहन। मर जाऊंगा लेकिन उसको साथ कभी, उसके लिए मर जाऊंगा, उसकी हुर्मत के लिए मर जाऊंगा। लेकिन इस्लाम बोलता है जिसको आपने सुबह को बहन बोला, रात को उससे जो मर्जी कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़े ना, कोई बात नहीं। अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बस एज एन कुरान की इंसान चैप्टर आपको बता रही नंबर हूँ। 25 की वर्स नंबर 54 क्या कहती है कि भाईजान, अगर आपने किसी के साथ सेक्युलर मैरिज किया है, इंडिया के अंदर एक सेक्युलर मैरिज एक्ट है ना? होगा शायद। बिल्कुल है, 2554 कुरान की। अगर आपने इंडिया में सेक्युलर मैरिज एक्ट के तहत मैरिज किया है किसी भी एक हिंदू लड़की के साथ या एक क्रिश्चियन लड़की के साथ एज ए मुसलमान, तो उससे जो आपकी बेटी पैदा हुई है वो आपकी बेटी ही नहीं है। उससे शादी कर लो, सुना था अभी उससे कुछ दिन शादी कर पहले। लो, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी गाली निकाल रहा हूँ जब इस्लाम के मुताबिक हुआ कि बहन। अच्छा लेट्स से आपने एक हिंदू सेकुलर मैरिज के तहत एक शख्स ने मुसलमान होने के नाते हिंदू सॉरी सेकुलर इंडिया सेकुलर मैरिज के तहत एक लड़की से शादी की, उससे आपकी हो गई बेटी, नहीं सॉरी बेटा हो गया, बेटा हो गया।
उस बेटे ने बाद में एक और शादी की और वहां से हो गई बेटी। अब आपके पास क्या आ गई? पोती। पोती कहते हैं ना उसको। आप उस पोती के साथ भी शादी कर सकते हैं, पुट लो जो पुटना है। अरे छोड़े ना, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप पर्सनली गाली कम दिया करें, खुद से शुरुआत की गाली की शुरुआत ना करें। क्योंकि एज एन लड़की अगर मैं थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर मैं किसी से डिबेट करती हूँ तो मुझे क्या जवाब देने हैं, मुझे कौन से पॉइंट काउंटर करने हैं, मुझे किस तरह से बात करनी है, तो उसके लिए मैं आपकी स्पीच होती है वो मेरे लिए। आप बात कर रहे हो लेकिन मेरे लिए स्पीच है, क्योंकि मुझे उसे सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लोगों को बताने के लिए समझ रही हूँ। तो उसमें गाली आ जाती है तो फिर 1 बार 2 बार 3 बार तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप जितनी गालियां दें कोई बात नहीं। बाकी और एक और चीज थी, अभी परसों साहिल की स्ट्रीम में वो एक लड़की थी जिससे बेचारी को वो बुरा लगा था कि मतलब वो नहीं है, उसकी गवाही पूरी नहीं मानी जाएगी, कम अकल कहा जाएगा। तो इस तरह की अगर लड़कियां आती हैं तो आप उन्हें एक किताब का नाम बताया करें, 6 गुनाहगार औरतें। तो 6 गुनाहगार औरतें जो किताब है, अगर वो लड़कियां पढ़ेंगी, सारी जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज के टाइम में पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं, घूम रही हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम में औरतों के लिए क्या जगह है। जो वो ये सब कर रही हैं वो कितने गुनाह कर रही हैं रात दिन। क्योंकि वो उसी किताब को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये भी गुनाह कर रही हूँ मैं आपको सुन रही हूँ, मैं ये भी गुनाह कर रही हूँ। दीदी जी देखें, 24 घंटे में उस खातून ने इस्लाम छोड़ा। अच्छा। हमारे साथ उसने बात की, उसने सुना, समझा, देखा, अगले ही दिन उसने इस्लाम छोड़ दिया। तो मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो इफेक्टिव है, वो काम करता है। गाली मैं नहीं दे रहा होता, मैं हुज्जत बयान कर रहा होता हूँ जो लिखा हुआ है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर। अगर वो काम कर रहा है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरी जुबान गंदी होने की वजह से अगर कोई बंदा इस कल्ट में से बाहर निकल आता है तो मैं 100 दफा अपनी जुबान गंदी करने के लिए तैयार हूँ। That's it. It is effective, it works. देखें, उसने कहा था कि मैंने तुम लोगों को कत्ल करना है। मैंने उस कत्ल को दिखाया कि तुम कत्ल करोगी तो जहन्नम में जाओगी, तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर इस दुनिया में तुम रह गई और जेलर तुम्हारे साथ सुबह शाम ये करे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने कत्ल का इरादा छोड़ दिया। आपने देखी होगी कि वो चुप कर गई बेचारी, कत्ल कैंसिल हो गया। ठीक है, यू नीड टू रियलाइज के दुखती रग को जब तक आप नहीं पकड़ते तब तक आप बाहर नहीं निकाल। दुखती रग पकड़नी होती है, हमने देखना होता है कहाँ पे दुख रहा है अगले को। उसको जहां दुख रहा था उसको वहां पे हमने दुखाया। 24 घंटे में उसने इस्लाम छोड़ा, और क्या चाहिए। सही है, कीप इट अप, और थोड़ा सा अच्छे से करो, और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो स्पेशली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आपसे 2 साल पहले जब मैंने हारिस सुल्तान को सुनना शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बस मैं ही सुन रही हूँ, कोई और तो सुनेगा नहीं, कोई और तो देखेगा नहीं। बट ये लाइव स्ट्रीम वाला जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे लोग सुनते हैं। क्योंकि एक वीडियो जाता है ना, उससे सिर्फ लोग सुनते हैं और उससे अपने उनके जो खुद के सवाल होते हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हैं, तो उससे लोगों को जो है ना, जो सुन रहे हैं, जो आ भी नहीं रहे बात करने के लिए, उनका भी माइंड क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ यार, इसने भी तो ये सवाल किया था जो मेरे मन में था और इसको जवाब नहीं मिला, या फिर इसको जवाब नहीं बना। हाँ जी बोलिए। अरे दीदी जी, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? मैंने इस्लाम, पहली बात तो यही 6 गुनाहगार औरतें पढ़ के कि मेरे लिए कुछ है नहीं, तब भी छोड़ा नहीं था। इस जैसे आप जैसी औरतें बहुत कम हैं जो एक किताब को पढ़ के इस्लाम छोड़ दें। ठीक है, एंड नहीं, तभी भी मैंने छोड़ा नहीं था, तभी भी मैंने छोड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, ये समझ में आ गया था कि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ी गुनहगार बन रही हूँ, या मैं बहुत सारे गुनाह कर रही हूँ, ये समझ में आ गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर करके लगा कि अगर मैंने 4 हफ्ते नमाज नहीं पढ़ी तो मैं मुसलमान नहीं रही, तो हाय रे मैं मुसलमान नहीं रही मतलब अगर इसमें इस्लाम में ऐसा है ना कि अगर हमने 4 जुम्मा कंटिन्यूसली नमाज नहीं पढ़ी तो हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं तो मोहम्मद आपके घर को आग लगा देगा, ये लिखा हुआ है हदीसों में। हाँ, तो ऐसे ही कुछ इस वजह से फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा। फिर अभी जो लॉकडाउन आया, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, तो उसमें मैंने ऐसे ही
दीदी देखें, हर शख्स डिफरेंट लेवल पे बैठा होता है। आप जब मेरे पास आएंगी तो मैं आपसे उस तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से वो एक मेडिकल डॉक्टर मेरे चैनल पे आई थी, ठीक है? तो मैंने उस मेडिकल डॉक्टर, पढ़ी लिखी औरत मेडिकल डॉक्टर है, उसने मुझसे बात की थी अच्छे और धीरे तरीके से। मैंने उसके साथ अच्छे और धीरे तरीके से बात की थी। इट डिपेंड्स कि मेरे सामने मेरा ओपोनेंट जो खड़ा है वो किस लेवल पे खड़े होके आता है। तो मेरा लहजा, मेरी बात करने का स्टाइल और सारा कुछ डिपेंड करता है मेरे ओपोनेंट के मेंटल लेवल के ऊपर। आप देखेंगी कि मेरे हर स्टाइल ओपोनेंट के साथ चेंज हो रहा होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? आपने मेरी डिबेट्स एंड टॉक मेरे चैनल पे सुनती हैं? हाँ। ओके। तो वो जो लास्ट टाइम एक खातून आई थी जो कि मेडिकल डॉक्टर थी, आपने देखा होगा मैंने उनकी वजह से 4 और बंदों को म्यूट करा दिया था। इट्स जस्ट डिपेंड्स कि कौन मेरे सामने खड़ा और किस लेवल पे आके किस लहजे में बात कर रहा है। मेरा लहजा, मेरा स्टाइल, मेरा सब कुछ उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा तो वो मैंने बोल दिया। अगर आपको लगता है कि आप ठीक करें तो कंटिन्यू करें, बट है। It मुझे is लगा थोड़ा successful. सा। It is successful. Wherever is working is good. That's how I work on. ठीक है? ठीक है। एडम भाई, मैं आपको एक सजेशन देने आया था, सुन रहे हैं आप? जी सर, दे दें सजेशन। जी जी। अगर आपके दांत में दर्द है तो बेस्ट जो इलाज है, अगर आपके घर में क्लो का ऑयल, ये लौंग बोलते हैं ना, लौंग, क्लो, उसका अगर दांत पे ऑयल दर्द है, नहीं है सर, दांत से आगे निकल गया दांत में बदन। दर्द नहीं। अच्छा अच्छा, क्या अंदर बोन में है शायद? हाँ, बोन में इन्फेक्शन। बोन में पेन है, अच्छा के बस अकोमुलेट हुआ है शायद। नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी मेरे ख्याल से जो है वो मैसेज, ये प्रोफेसी करते हैं शायद, उनको आगे चल प्रोफेसी के। करते हैं? हाँ शायद। और अगर उसकी एक भी प्रोफेसी गलत हो जाए तो वो झूठा नबी हुआ? भाई मुझसे क्यों बुलवा रहे हो एडम भाई? भाई बात तो यही है ना, प्रोफेसी दिखाऊंगा ना तेरे को जो झूठी है। भाई तुम बहुत पावरफुल हो, मेरे को नॉलेज नहीं है, ये मेरे को अरे चिट कर भाई दो। ऐसे तो नहीं ना चलता। देखो अभी नशे में, इतनी दवाइयों के नशे में भी हम आपके साथ चल रहे हैं। आपका तो माइंड आपके साथ है, नशे में तो हम हैं। तो आप बताएं, अगर हम अभी आपको साबित कर देंगे उसकी प्रोफेसी झूठी है तो क्या करेंगे? आप तो नशे में टुन है सर, मजा ले। 8 गोलियां खाई हैं मैंने, 8। बाप रे। हाँ तो अब बताएं, अभी इस हालत में भी मुझे ना हरा सको तो फिर कब हराओगे? भाई आपको एक पक्का स्कॉलर चाहिए आपको हराने के लिए। आएगा, कोई ना कोई आएगा, कहीं ना कहीं होगा। अबे मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतनी बीमारी में जो शख्स 48 घंटों से ज्यादा जागा हुआ है, सिर्फ 2 घंटे सोया है, इस हालत में तो मुझे ना हरा सको तो फिर कब हराओगे? एडम के पास ऐसा क्वालिटी है, और जहां खड़ा हो जाएगा इस चीज को सही साबित कर देगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। चाहे कोई भी खड़ा करवा दो, क्योंकि वो इतना टैलेंट तो है बंदा के अरे पास। भाई फ्री थिंकर भाई, आप बहुत मतलब एंथुजियास्टिक है, आप डेफिनेटली एक्स मुस्लिम बन जाओगे, मुझे मालूम है। अंदर से तो होंगे आप जरूर। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो मैं तो बस फ्री हूँ, ये सब इतना टेंशन नहीं लेता मैं। हाँ हाँ, टेंशन नहीं लेना चाहिए भाई, क्या जरूरत है टेंशन लेने की। मजे करो भाई, जिंदगी का मजा लो। लाला जी, मुझे लगता है रुको, काफी मैं वक्त तो हो चुका है। बात ही कर रहा हूँ, तब तक मैं प्रीतिंदर एडम ने जो साहब, बताया। आवाज आ रही है हाँ मेरी? हाँ हाँ, जी, ओ मुझे ओ लगता है अच्छा ठीक है, काफी वक्त हाँ हो चुका है। समझ गए। हेलो। चलो ये क्लियर कर देते हो, जो 65 4 का क्लियर करते हो, मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कम उम्र की लड़के को शादी और सेक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। लम अच्छा, युहिदना किसे कहते हैं? हाँ, जो तो निकाह में रहे वो तो कहा, और जो ज्यादा नहीं, एज की हो गई। लम युहिदना किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं बताओ? हद हो गई यार, अभी तुमने 65 पढ़ा और अभी मुझे कह रहे हो लम युहिदना, जिसको कभी हेज नहीं आया है, क्या कहते हो उसके हाँ बारे में? हाँ, नहीं आया, छोटी कम उम्र की लड़की हो ये ना, वो तो तलाक में माशाल्लाह। मसला में आया। तो तलाक से पहले शादी होएगी तो तलाक होएगी ना? हाँ, तलाक से पहले होगी शादी। तो ओके, तो शादी हुई तो सेक्स होएगा, तो फिर ही फिर ही नहीं नहीं, इद्दत शादी होएगी। हुआ तो इसके ये जरूरी नहीं कि सेक्स होना, सेक्स नहीं होगी, तो शादी भाई होगी। उसके लिए मैंने आपको 33 की 59 नहीं दी, 33 की 49 नहीं दी, 33 49 पढ़ो। इद्दत तो वाजिब ही सिर्फ तब है जब आपने सेक्स किया है, वरना तो वाजिब ही नहीं है इद्दत। मैंने आपको कहा तो था नहीं नहीं, कि 65 की 4 को 33 49 के साथ मिला के पढ़ो, कहा था ना। कितना बोले? 33 33 कितना 40? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 49। हाँ, वो मुझे याद है, उसमें वही लिखा गया है कि जिस शादी को हाथ नहीं लगाया और उसको डिवोर्स दे दिया तो उसको आधा दे देना चाहिए मेहर नहीं, का, तो वही है उसके लिए ना? इद्दत नहीं है। अबे और डंगर, उसके लिए इद्दत नहीं है, ये लिखा हुआ है, दोबारा पढ़। हाँ, रुकावट नहीं है उसके लिए, लेकिन उसको डिवोर्स दिया, और जो अगर जंग में मर गया सर पति। उस दोबारा पढ़, उसके लिए इद्दत नहीं है, ये लिखा हुआ है, पढ़। इद्दत, इद्दत नहीं है। बिल्कुल इद्दत का जो पीरियड है 3 मंथ या 4 मंथ 10 डेज, वो नहीं है, क्योंकि वो अपनी पति ने शादी किया उसी टाइम उसने डिवोर्स दे दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, जो ओके, उसका मेहर का आधा तो हिस्सा दे तो दिया तो बात खत्म। 65 4 में इद्दत कितनी देर की है? 65 4 में 3 मंथ है। ओके, किसको है? वही जो ज्यादा एज वाले हो गए या जो छोटे एज कम वाले हो एज गए। के, हाँ उसमें उसमें हाँ, छोटी एज के ओके, लिए ऐसा। तो जो छोटी एज का है, अगर आपने उसके साथ सेक्स नहीं किया तो क्या 65 4 उसको लागू होती है या 33 की 49 लागू होती है? उसके लिए तो सूरह अल बकरा की बकरा को 2:28 गोली मार, आएगी। बकरा को गोली मार, जिसके छोटी उम्र की बच्ची जिसके साथ आपने शादी किया लेकिन उसको हाँ साथ आपने सेक्स नहीं किया, उसको हाँ 65 की 4 लागू होगी या 33 की 49 लागू होगी? उसके साथ जैसे कि तुम्हारे उसका वही अबे सूरह और अल बकरा की डंगर, उसके लिए 2:28 लागू 33 की होगी। 49 लागू होगी, क्योंकि 33 की 49 कहती है अगर आपने निकाह किया लेकिन सेक्स नहीं हाँ किया तो कोई इद्दत नहीं है, हाँ, इद्दत राइट? नहीं, वेटिंग उसके पीरियड नहीं लिए है। 33 की 49 लागू होगी। तो भाई 65 की 4 किसको लागू होगी? हाँ, जिसके लेकिन साथ सेक्स 33 किया, की, जिसके साथ सेक्स भी किया शादी के बाद, उसके लिए 65 की 4 लागू होगी। तो लम युहिदना तूने कह दिया छोटी बच्ची है, तो बात खत्म। छोटी बच्ची, सेक्स किया, अब उसको 3 महीने की इद्दत के बाद दूसरे मर्द के साथ शादी करनी है। ये दरअसल बात ऐसा है, 65 की जो तुम्हारा वो बताए 4, उसका क्लियरिफिकेशन मिलता है हमारी जो सूरह अल अहज़ाब की 49 से, और ओके, वहां से जो क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता सूरह अल बकरा की जो 2:28 से मिलता है। जैसे कि अगर उसको डिवोर्स दे दिया, हस्बैंड की डेथ नहीं हुई, तो उसमें वेटिंग पीरियड नहीं है। और भाई अगर समझो, हेलो 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 हेलो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, सूरह अल छोटी बकरा लड़की की की, 228 का इसमें कोई है ही नहीं ताल्लुक। जंग में मर गया क्या करना चाहिए? गोली मारना हस्बैंड उसको, अभी अभी उसको छोड़ दे। हम जंग फोर में मर मंथ गए को, 10 डेज वेट करना चाहिए ना? भाई देख, अभी जंग को गोली मार, मर गए को गोली मार, उसको हम बाद में देखेंगे। हाँ मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। तू है 33 साल का, तूने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की, उसके साथ सेक्स किया, उसके हाँ, बाद तूने उसे तलाक नहीं दे दी। सुन नहीं, ले, सेक्स नहीं। सुन लेना, सपोज तूने किया है, सपोज कर ले, तूने 6 साल की बच्ची के साथ शादी के साथ सेक्स किया, अब तूने उसे तलाक दे दी 4 दिन बाद, उसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा? हाँ, समझो मैं अभी 33 साल का हूँ और मैंने हम्म, 6 साल की एक लड़की से मेरा निकाह, जैसे बाल विवाह फिक्स हो गया, मैंने उसके निकाह कर लिया, लेकिन जो अब उसका प्योरिटी आ जाएगी 9 या 10 साल में, तब उसको मैं अपने घर ले आऊंगा। उससे पहले अगर फ्री मुझे थिंकर, कुछ भी फ्री हाँ थिंकर, सुनो। फ्री हाँ थिंकर, ये सवाल नहीं है, बोलो। प्लीज टेंशन नहीं दे मुझे, तबीयत नहीं हाँ, मेरी ठीक। ना ये तूने तो मैं 6, आज सही प्रूफ सुन ले, करूंगा, करके सुन ही ले, जाऊंगा।
सुन ले, हम्म, 6 साल की बच्ची है, हाँ तूने निकाह किया, बिल्कुल। अभी वो 6 साल की है, 5 दिन बाद तूने उसे तलाक दे दी, क्या उसके भाई ऊपर ये इद्दत है अगर तूने सेक्स नहीं किया? हाँ एडम सुनो, उसमें एक गलत मैसेज जाता है, जैसे अगर हम ठीक से नहीं बताए। 6 साल की मेरा ये बच्ची सबसे सवाल नहीं पहले है, मैंने सिंपल बारी हाँ बारी चलेंगे, वर्ड बाय वर्ड सुन हाँ ले। 6 हाँ 6 साल की बच्ची बोले तूने शादी की, सेक्स नहीं किया, चौथे दिन तलाक दे से, दी, चौथे दिन तलाक दे दी, चौथे दिन 4th डे तूने तलाक दे दी, 65 की हाँ 4 यानी कि उसे 3 महीने के लिए इद्दत करनी पड़ेगी, हाँ या ना? मैं उसको तलाक दे दिया, उसको वेटिंग नहीं है, उसको रुकना नहीं पड़ेगी, नहीं है, वो तो किसी इसका मतलब है और तूने कौन सी आयत उसके ऊपर लागू कराई है? तूने उसके ऊपर 33 की 49 लागू कराई है, करेक्ट? बिल्कुल। परफेक्ट। अब सपोज कर सिचुएशन नंबर 2, 6 साल की बच्ची हाँ के साथ तूने शादी की, उसके हाँ साथ तूने सेक्स किया, चौथे दिन तूने उसे तलाक दे दी, अब उसे 3 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा या नहीं? नहीं 6 साल से तो सबसे पहले सेक्स अलाउ ही नहीं है। मैंने क्या बोला, अलाउ हाँ है या नहीं ये बाद में देखेंगे। दोबारा से हाँ सवाल सुन, तूने 6 साल, तू गंदा मुसलमान है अच्छा मुसलमान है इररिस्पेक्टिव, ये बाद में देखेंगे। तूने अब एक 6 साल की बच्ची से शादी की है, उसके साथ सेक्स किया है, तूने उसको चौथे दिन तलाक दे दी है, अब उसके ऊपर इद्दत लागू होगी 3 महीने की कि नहीं? ठीक है, मैं जो अपना बताता हूँ सुनो। नहीं नहीं, पहले सिंपल, जिस तरह तूने पहले वाले का जवाब दिया उसी तरह दूसरी बात का भी जवाब दे, फिर आगे चलेंगे। नहीं सबसे पहले तो निकाह किससे कर सकते, हम उसमें आ जाओ ना, नाबालिग अबे से निकाह बहन, कर नहीं मैं सकते। क्या कह रहा हूँ, फिर मुझे गाली निकलवाएगा, फिर यहाँ पे खातून बैठी हो कहेंगी एडम गाली बहुत देता है। सिंपल हाँ नहीं सवाल का तो पहले तबीयत और सिंपल बिगड़ जवाब दे दे, जाएगा। फिर आगे चलेंगे। कौन से एडम सवाल भाई, पूछो फिर से। एक भाई, एक मिनट एडम भाई। हेलो। सबर करें यार, हाँ सबर करो थोड़ा। है एडम सिंपल भाई बोलो। सवाल ये है, आपने 6 साल की बच्ची के साथ अब शादी किया है, उसके साथ सेक्स किया है, उसके बाद चौथे दिन उसे तलाक दे दी है, आपको तो अरे उस सेक्स की लड़की तो को, उसमें सवाल ही नहीं आते, तुम सेक्स की कैसे कह सकते जब तक लड़की बालिग अबे नहीं और होगी। डंगर वो बाद में देखेंगे, तूने कर लिया, सपोज कर नहीं तूने नहीं गुनाह पहला किया है, तो ये फॉर देखना द पड़ेगा अभी फ्री हाँ थिंकर, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सोच ले और हाँ समझ ले कि शायद तूने गुनाह ही कर लिया, सोच ले। अब मुझे बता, तूने चौथे दिन उसे तलाक दे दी है, अब मुझे ये बता कि उसको 3 महीने का वेट करना है कि नहीं? तो वो मैं अपने हिसाब से तुमको नहीं बता सकता क्या। 65 की 4 के हिसाब से। 65 की 4 के हिसाब से निकाह कर सकते हैं बाल विवाह, लेकिन उसकी मतलब ये नहीं कि तुम अपनी घर लेके आ जाओ। 4 साल भाई में मैंने 3 नहीं कहा साल में घर आई निकाह है कि कर नहीं आई है, सकते क्यों हैं। झूठ बोल रहा है, मैंने कहा घर आई है। हाँ तो उसमें सेक्स की सवाल ही नहीं आता। तूने गली में उसके लड़कियां साथ सेक्स कर दिया बहन, नहीं सेक्स हो ही नहीं सकता, इस्लाम अलाउ नहीं करता तू जब झूठ तक बोल रहा है वो साले, जिना होगा। जिना तू झूठ होगा। बोल रहा है, तू झूठ बोल मैं रहा नहीं है, तो तुम झूठ तू बोल झूठ रहे बोल हो। रहा है। बिल्कुल नहीं। 65 की 4 खोल, क्या लिखा है उसमें? उसमें ये लिखा है कि जो छोटी बच्ची है उनका जो इद्दत का पीरियड हो ये 3 मंथ होना चाहिए, जो तो बूढ़े इद्दत कब ज्यादा है। होगी, इद्दत कब होगी? जब उसका डिवोर्स होगी तो भी इद्दत होगी। ओके, डाइवोर्स से पहले सेक्स होएगा तो इद्दत होएगी कि नहीं? अभी कैसे होगी, प्रॉफिट ने 6 साल में शादी किया अबे और ऐसा से, लेकिन डंगर, अबे अबे और वो डंगर, अबे और हाँ डंगर, अबे और डंगर, बगैर दिमाग के खोते के बच्चे, मुझे ये नहीं बता, नहीं ऐसा नहीं। जब पहला आंसर तूने क्लियरली दिया है, दूसरे आंसर को क्लियर देते हुए तुझे क्या मौत पड़ रही है? नहीं मैंने क्लियर क्यों पूछा, तो। तूने 6 साल की बच्ची से शादी की, सेक्स नहीं किया, चौथे दिन तलाक दे दी, तूने अच्छा कहा 33 की, शादी क्या होता है शादी के। बगैरत बगैरत कुत्ते, सबर कर, तूने उसे कहा कि नहीं चौथे दिन तुम उसे तलाक, डंगर हो तुम। ओके मुझे पता है मैं डंगर हूँ, आगे चल, कुरान कहता है इस बात को, मुझे कोई मसला नहीं है। 33 की हाँ 49 के मुताबिक तूने अगर 30 चौथे दिन उसे तलाक दे दी, कोई इद्दत नहीं है, लेट्स बिल्कुल से इद्दत नहीं है। हाँ, लेट्स से अब 65 की 4 को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है? अगर तुम शादी करो, करके सेक्स करो तो उसे तलाक दो, वरना 65 की 4 इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। 65 की 4 में है इद्दत, इद्दत तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक आप ऐसी बच्ची के साथ शादी ना करो जिसको कभी हेज नहीं आया, और उससे सेक्स भी करो, वरना 65 की 4 इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती।
नहीं नहीं, निकाह शादी तो ये एग्रीमेंट है भाई, वो तो लड़की अबे अगर और 4 साल की डंगर, रही अबे तो भी और हो सकता है। डंगर, अबे और डंगर, अबे और डंगर, कमीने, नहीं नहीं झूठे, नहीं, मक्कार, तुम डंगर जाहिल, करके मुझे ये बता, बात को घुमाओ मत। 65 की 4 में हाँ, अगर मैंने एक छोटी बच्ची के साथ शादी निकाह की कर है सकते हो, कर और सकते हो। सेक्स नहीं किया तो इद्दत हो सकती है कि नहीं? अरे मेरे भाई, तुम न लड़की से निकाह करोगे, लेकिन लड़की तुम्हारे इद्दत घर हो बालिग होने सकती के है बाद ही कि आएगी जब। नहीं? इद्दत हो सकती है कि नहीं? नहीं, तुम अगर उसको छोड़ दो कि इद्दत की पीरियड नहीं है उसमें। फरी, अबे और डंगर सुन, मैंने हाँ तेरे को डाला तो मैं अपने आप को डालता हूँ ताकि तुझे शायद जवाब देने में आसानी हो। मैंने एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी की, उसके साथ मैंने सेक्स किया, चौथे दिन उसे तलाक दे दी, उसको 65 की 4 के मुताबिक 3 महीने की इद्दत करनी है कि नहीं? जवाब हाँ दे। हाँ, तो उसका तो तुम्हारे सुरवाल आजाब की जो 59 में उसका आंसर मिल रहा है तुमको। नहीं, सबर करो। मैंने 6 साल की बच्ची से शादी की है, अब मैंने चौथे दिन हाँ उसे तलाक दे दी है, हाँ, मैं उसको 3 महीने की इद्दत करनी है कि नहीं? नहीं उसमें दो दो क्वालिटी है, दो दो टाइप का है उसमें। पहला टाइप, पहला टाइप है, तुम अगर उस कम उम्र की लड़की को शादी किया, उसकी अपनी माँ के घर में रह गए और वो बालिग नहीं हुई अभी तो, कर तुम उसको डिवोर्स दे दिया, तो उसको इद्दत पीरियड नहीं हो, किसी और से निकाह कर सकती है तुरंत। और अगर तुम कोई जंग में शहीद हो गए तो सुराल बकरा की 228 लागू होगी, उस टाइम उस लड़की को अबे 4 महीना गोली 10 मार, दिन जंग में नहीं शहीद हुआ, मैं वेट नहीं करके शहीद हुआ, किसी और को शादी करना मुझे होगा। कोई शहादत दे ही नहीं सकता, गोली मार शहादत को, नहीं, तब होता मैं था, जिंदा जंग में हूँ। होता था बहुत। अबे सुन हाँ सुन, मुझे 2 नहीं है 3 सूरतें हैं, फिर तीसरी सूरत ये है कि मैं जिंदा भी हूँ और मैंने उसके साथ सेक्स भी किया है। अब बताओ उसको 3 महीने के लिए इद्दत करनी है कि नहीं? हाँ, अगर तुमने बालिग लड़की से जो प्योरिटी आ बालिग चुकी की है माँ की उससे। अब देखो, अब ये एक्स मुस्लिम कहेगी कि मैंने गाली निकाल दी, निकाल यार इस हरामी को, हद होती है, नहीं जवाब नहीं देना इसने। जो मैं सवाल कर, मैं देखो कहता हूँ फिर मुझे लोग कहते हैं कि मैं गाली निकालता हूँ। एक ही सवाल को मैंने 5 डिफरेंट तरीकों से किया है, वो नहीं जवाब देगा, क्यों? क्योंकि उसकी फट जाएगी, इस्लाम की फट जाएगी। जी मिस मिस एक्स मुस्लिमा, आप मुझे कहती है कि मैं गाली निकालता हूँ, आपको समझ आ रही है क्यों निकालता हूँ? अब इससे ज्यादा टेम्परामेंट हम्म मैं कैसे लेके आऊं? नहीं तो भाई ये तो फैक्ट है, ये तो मानते ही नहीं है ना ऐसी चीजें, तो इस पे तो चाहे नहीं, मुझे जितना भी पता है कुछ ना, बोलना पड़े। इससे ज्यादा टेम्परामेंट मैं कहां से लेके आऊं? लेकिन नहीं अच्छा, करते भाई, नहीं मुझे करते। मुझे शहीद करने पे तुला हुआ है। अबे शहीद को गोली मार, बंदा जिंदा है यार, उस पे जवाब दे दे यार। नहीं, शहीद शहीद हो गए तो भाई नहीं हुए शहीद। मधु बालाजी आप मोमिन हैं क्या आप? अरे नहीं, मेरे को मधुबाला एडम में पाजी से बात करनी थी, मैंने सुपर स्टिकर भी भेजे, आई मीन सुपर चैट भेजी, बट वो दूसरा वाला मैसेज हाईलाइट नहीं किया गया, तो आई वाज लाइक कि यार मैं ज्वाइन करके 2 मिनट बात अच्छा कर लूं। चले, मैं चेक कर हाँ लूंगा, अच्छा बात करें फैज पंजाब जी। तो एडम पाजी तो जानते हैं मुझे, और पाजी की हाल थाड़े? ठीक ठाक जी, तुझे सुनाओ जी? सब ठीक आप ठाक चल रहा है? अब भूल गए हो तो मैं बता देती हूँ, आपने मेरे सामने वो बात करी थी कि मेरे को शेर भी खाना है, और मैं मना करी थी, शेर मत खाओ, इलीगल है ना। मेरे को तो खाना है, मेरे को दुनिया का हर जानवर खाने का है, नहीं नहीं, इंसान खाओ के खाओ, अलावा। मस्त खाओ, मैंने यही तो बोला, मैं क्या भरावा तू खुश रह, तू खा जो मर्जी खाना है तेनू खा। और एडम पाजी मैं तो यही कह रही थी, मैंने कहा डॉक्टर ने आपको कैसी दवाइयां दी हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेडेटिव देते हैं, आपको सुला तो दें, पेन भी कम होएगा उससे और आप सोओगे भी। अरे इट्स वेरी इससे अनफेयर ज्यादा 36 घंटे। इससे ज्यादा बड़ी दवाई दी ना तो मैं बेहोश क्या मार ही जाऊंगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन लगेगा, मैं कह रही हूँ आपको, आप हॉस्पिटल जाओ। और यही चीज मैंने दूसरे सुपर चैट में लिख के भेजी थी, मैंने कहा भाई एक बार हॉस्पिटल जाओ, 1-2 बार नींद के इंजेक्शन देंगे, एटलीस्ट आपका दिमाग को रेस्ट चाहिए, रिचार्ज होना मांगता है बैटरी को। अभी तो मैं तो अभी ग्राइंड की हुई चीजें खा रहा हूँ। क्या फ्राइड की हुई? ग्राइंड ओह ग्राइंडेड, अच्छा मतलब लिक्विड डाइट पे हैं आप। क्या करूं, मुंह ही नहीं चल लेला, उस तरीके से दबाता हूँ या तो वाट लग मैंने जाती है। एक्चुअली सुना भी ना कि आप कुछ खा रहे हैं, तो आई वाज लाइक ये खा कैसे रहे हैं, अभी तो कह रहे थे कि जबड़े में वो हो गया है। भाई वो डबल रोटी को उसके अंदर ब्रेड क्रम्स। अंडे के अंदर दबा के तो उसको तल के खा रहा हूँ इस वक्त, पतला अच्छा पतला करके, और साथ में क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, स्मूथी पी रहा हूँ। स्मूदीज, नाइस। अच्छा ये एक मेरी बात डाइट सबसे चल सच्ची रही है। बताओ, वहां पे आप अभी अकेले हो कि कोई है साथ में आपको आपकी केयर करने वाला?
कोई नहीं, मिल लाइक जाएंगे फ्रेंड्स, क्या कहने में। फैमिलीज, कोई भी रूममेट वेबमेट एंड ऑल। बिल्कुल मिल जाएंगे फ्रेंड फैमिली भी। उस हिसाब अरे से नहीं बोल रही मैं। चलो बस, वोडाफोन वाला कुत्ता ही पाल लिए होते। हाँ एग्जैक्टली। फिर उसकी तो मुझे केयर करनी पड़ जाती है। नहीं नहीं, वो हर जगह आपका पीछा करेगा। अच्छा ओके। चलो शुक्रिया लिटिल फैजू और गालिब जी, थैंक यू। पाजी जी शुक्रिया रेस्ट आपका लो भी। खूब। गालिब जी से बात करके भी अच्छा लगता है, बहुत मैच्योर बातें करते हैं और बिल्कुल वो बोलते हैं ना पते की बात, एक सेंटेंस में नॉकआउट कर देते हैं सामने वाले को। 80 साल के बंदा भी बाबे तो से मैच्योर है और ना। क्या उम्मीद रख सकती हैं आप? 80 साल का बाबा ऐसी बातें करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सारी जिंदगी के एक्सपीरियंस का निचोड़ है ना। और क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट सभी को। जी जी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बात करते हैं एडम भाई के बारे में, तो यार क्या ही कहने, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान जो स्वयं बीमार होते हुए भी आप लोग देख पा रहे थे कि कितनी तकलीफ थी उनकी वॉइस में भी, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ नशा कर रखा हो बहुत हाई लेवल का, फिर भी वो अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है ये सब देख के कि इतने हाई लेवल पे जाके कोई इंसान मानवता को बचाने के लिए काम कर सकता है, और सच में बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद बनती है कि हाँ, आने वाले समय में ये सब चीज़ें दूर होगी समाज से और सभी लोग एक जन कल्याण, मानव कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से जिएंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।